Today we had this pre-retirement counseling kind of a workshop over here in Guwahati. एक हमने सिलसिला शुरू किया है कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हमारे कार्यक्रम रहते हैं भारत सरकार के, वो देश की राजधानी दिल्ली से बाहर उनका आयोजन किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही कल्पना है कि हम भारत सरकार को केवल दिल्ली तक ही सीमित न रखें। और आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण था G20। भारत ने एक उदाहरण स्थापित किया, एक मिसाल पैदा की जो शायद पहले कभी ना था कि G20 की बैठकें लगभग 60 स्थानों पर देश भर में हुई, अलग अलग विषयों को लेकर के। और इसी तरह से पेंशन विभाग का, प्रशासनिक सुधार विभाग की गोष्ठियाँ, इनके कार्यक्रम, इनके समारोह, इनके सेमिनार्स देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। अभी इनकी प्रशासन संबंधी गोष्ठियाँ और सेमिनार पूर्वोत्तर की बात करें तो शिलांग में हो चुके, ईटानगर में हो चुके। यहाँ यही नहीं कि हम गुवाहाटी तक ही सीमित हैं। और इसी तरह से ये प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग का एक अलग क्रम शुरू किया गया इसी सरकार ने कि आजकल रिटायरमेंट की उम्र जब 60 वर्ष होती है तो आमतौर से हमारे नागरिक दे आर एट द प्राइम ऑफ देयर एज, प्राइम ऑफ देयर एनर्जी, प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक का योगदान अनिवार्य है, अपनी यथाशक्ति, अपने यथानुभव के अनुसार। और इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है। एंड देयर इज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ पेंशनर्स टुडे। एक ज़माना था जब पेंशनर्स की संख्या कम हुआ करती थी और वर्किंग कर्मचारियों की अधिक होती थी, अब ये उलट हो गया। और therefore how best to utilize and channelize the energies of this important segment of experienced citizens in the task of nation building is one of the primary objectives of pre-retirement counseling. दूसरा ये है कि उनका चूँकि रिटायरमेंट नज़दीक आते आते अगर उनको कोई दिक्कतें हो रही हैं उसका भी समाधान किया जाए, जो तकरीबन लगभग श्रीनिवासन जी और उनकी टोली के द्वारा कर दिया गया है। क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक है, पीपीओ भी इलेक्ट्रॉनिक है। एक ज़माना था कि पीपीओ बनाने में, पेंशन ऑर्डर बनाने में पूरा एक साल बीत जाता था, जगह जगह दफ्तरों में आपको एनओसीज उपलब्ध करवाने में समय लग जाता। अब वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, आप अपना पीपीओ का स्टेटस भी पता कर सकते हैं और रिटायरमेंट के दिन आपके टेबल पर वो मौजूद रहता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रावधान किए गए। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, पहले ये था कि जो तलाकशुदा बेटियां हैं या सेपरेटिस्ट डॉटर्स हैं, दे वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स अनलेस दे गेट अ कोर्ट जजमेंट। और आपको मालूम है कि इस देश में कितने साल लग जाते हैं, कचहरी का मुकदमा 20-20, 25-25 साल चलता है। हमने उसको भी सरल कर दिया। द ओनली प्रूफ दैट वी वांट इज दैट द डॉटर वुड हैव फाइल्ड द रिट। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष की नौकरी देने से पहले, तो उसको फैमिली पेंशन उसके परिवारजनों को नहीं मिला करता था, उसका प्रावधान नहीं था। हमें लगा कि ये भी अमानवीय है, क्योंकि वो समय होता है व्हेन अ पर्सन passes of at a younger age, that is the time when his spouse and the other families require are most needy। तो हमने उसको भी प्रावधान को समाप्त कर दिया। मिसिंग कर्मचारियों को भी इंतज़ार करना पड़ता था उनकी फैमिली को कि या तो उनका शव मिल जाए या फिर वो 7, 8, 10 साल के बाद उनका पेंशन शुरू होता था। हमें लगा कि वो भी शायद आज के वातावरण के अनुकूल नहीं है। आपने देखा जो नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, लेफ्ट वायलेंस वाले इलाके हैं, बहुत सारी किडनैपिंग्स हो जाती हैं और परिवार को उसका दिक्कत झेलनी पड़े, तो उसको भी समाप्त किया। कुल मिलाकर के इस पूरे मंत्रालय के द्वारा 1500-1600 ऐसे नियम जो समय के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। उसमें ये भी है। इसके अतिरिक्त बदलते हुए समाज की कदरों और मूल्यों को देख करके महिलाओं के लिए अब महिला कर्मचारी अपने पति के अतिरिक्त अपने बच्चे को भी अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकती है फैमिली पेंशन के लिए। ये नहीं है कि स्वाभाविक ऑटोमेटिकली दी हस्बैंड विल गेट। इसी प्रकार जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एंटाइटलमेंट दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान विच आर कंपैटिबल with the contemporary social values and social practices have been adopted in the context of the elder citizens, particularly women citizens.